दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं आपके विज्ञान शिक्षण के एमसीक्यू की, यानी कि पेडागोजी ऑफ साइंस की। तो चलिए देखते हैं इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले प्रश्न से शुरुआत करेंगे। आपका पेपर जो है 70 नंबर का होता है, इसमें से 40% आपको नंबर चाहिए होते हैं। अगर आप इसका 40% निकाल लेते हैं तो 40% आपका आ जाता है 28 नंबर, यानी कि 28 नंबर आपको चाहिए। अगर एग्जाम में पास होना है तो 28 नंबर आपको लाना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, जिसमें इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, इनमें से कौन सा जीव आंतरिक परजीवी है। आंतरिक परजीवी का नाम बताना है। तो आंतरिक जो परजीवी होता है वो फीताकृमि होता है, इंटरनल पैरासाइट। ठीक है, तो यहाँ पे द ऑप्शन करेक्ट हो जाता है आपका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है, जॉन डीवी के अनुसार वैज्ञानिक विधि का पहला पद क्या है। तो समस्या की पहचान करना। ठीक है, ब ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के कितने प्रतिशत भाग में जल है। तो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में जो है वो आपका 61% जल है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, 61% जल है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, और पश्चिमी गोलार्ध पूछेगा। पश्चिमी गोलार्ध में अगर पूछता है तो पश्चिमी में जो है वो 81% है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, पश्चिमी गोलार्ध में 81% है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किसके अनुसार समस्या समाधान प्रविधि का उपयोग शिक्षा की प्रथम आवश्यकता है। तो ये कहा गया है जॉन डीवी के द्वारा। तो यहाँ पे आपका अ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है इकाई योजना के प्रवर्तक जो हैं वो कौन है। एच.सी. मॉरिसन है। और ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया आपसे वही क्वेश्चन इंग्लिश में है यहाँ पर। इसमें टैप वॉर्म आ जाएगा। ठीक है, इसमें अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी जो है वो क्या है, आपकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स है। हैं, यहाँ पर आंसर नहीं है सही, यहाँ पे 61% आना चाहिए। और इसके बाद में ये आपका साउथर्न में है, नॉर्थर्न में नहीं है, ये साउथर्न में। नॉर्थर्न में तो आपका 61% है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, हु सेज द यूज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इज द फर्स्ट नीड ऑफ एजुकेशन। तो जॉन डीवी ने कहा है इसको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द इन्वेंटर ऑफ यूनिट प्लान। तो मॉरिसन है इसके यूनिट प्लान के इन्वेंटर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वैज्ञानिक भाषा में बल्ब को खालिस्तान कहते हैं। तो वैज्ञानिक भाषा में बल्ब को जो है तप दीप लैंप कहा जाता है। तप दीप लैंप, तप्त दीप लैंप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछेगा, यूट्री कुलेरिया कीट भक्षी खालिस्तान है। तो इसमें से जंतु नहीं है, वो पौधा है। तो यहाँ पे पौधा जो है सही आंसर हो जाएगा। काजीरंगा अभ्यारण्य का प्रमुख जंतु जो है वो गैंडा है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता जो है वो कौन है। तो आर्मस्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर आपका आर्मस्ट्रॉन्ग आंसर हो जाएगा। पाठ्य योजना की सर्वप्रथम संकल्पना जो है वो हर्बर्ट के द्वारा दी गई थी। तो यहाँ पे हर्बर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यह आपके इंग्लिश वर्जन है, सेम टू सेम क्वेश्चंस हैं। लाइकेन जो पौधा है वो कैसा है। तो ये सहजीवी पौधा है, ब ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, वैज्ञानिक विधि के सूत्रधार मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। तो वैज्ञानिक विधि के सूत्रधार जो हो वो बैकन को माना जाता है। स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया, किस जल में अनेक प्रकार के लवण मिलते हैं। तो समुद्री जल में जो है अनेक प्रकार के लवण मिलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, जलीय जीवों को पालने के लिए बनाया जाता है। तो जलीय जीवों को जो पालते हैं हम उसके लिए एक्वेरियम बनाया जाता है। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जाते हो या कहीं म्यूजियम में पार्क में जाते हो तो एक बर्तन इस तरह का रखा रहता है जिसमें कांच लगी होती है और इसमें खूब सारी मछलियाँ तैरती रहती है, विभिन्न प्रकार की, अलग अलग कलर की। तो इसी को एक्वेरियम बोला जाता है। नेक्स्ट इसमें जो वाइवेरियम है ये आपका, वाइवेरियम जो है ये आपका उसके लिए बनाया जाता है। ये बनाया जाता है जो वायु में जो जीव जंतु होते हैं उनको पालने के लिए। इसी तरह से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशाला जो है वो क्या होती है। ब्लूप्रिंट होती है। यहाँ पे सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विद्युत बल्ब में आर्गन तथा नाइट्रोजन का खालिस्तान अनुपात होता है। तो कितना अनुपात होता है ये आपको बताना है। तो विद्युत बल्ब जो होता है हमारा, जो भी हम बल्ब जलाते हैं उसमें आर्गन और नाइट्रोजन गैस होती है और उसका अनुपात होता है 93 और 7 का, यानी कि यहाँ पे सही ऑप्शन है ये वाला। कोशिका की खोज खालिस्तान वैज्ञानिक ने की। तो रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका की खोज की थी।
भारत में हरित क्रांति का जनक खालिस्तान को माना जाता है, तो एम.एस. स्वामीनाथन को जो है इसका जनक माना जाता है। प्रत्येक पाठ में विशिष्ट उद्देश्य एक दूसरे से कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं। विशिष्ट उद्देश्य अगर प्रत्येक पाठ में समान हो जाएंगे तो प्रत्येक पाठ को पढ़ने की जरूरत क्या है, पहले पाठ से ही सब कुछ सही हो जाएगा ना। दैनिक वित्तीय लेन देन का लेखा जोखा रखने का महत्वपूर्ण अभिलेख। दैनिक मतलब रोजीना जो हम लेन देन करते हैं, आपने देखा होगा ग्राहकों को कोई सामान दिया जाता है तो अपने एक लाल कलर की एक डायरी बना के रखते हैं, मोटी सी बुकलेट होती है उसमें, वो लिखते रहते हैं, उसको जो है लॉग बुक या कैश बुक। तो लॉग बुक जो है ये आपका लॉग लॉग मतलब हर दिन की कुछ ना कुछ समस्याओं को कुछ भी लिखने के लिए होती है। और जो कैश बुक होती है इसमें वित्तीय लेन देन, पैसों का लेन देन किया जाता है, कैश बुक। यहाँ पर जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। उत्पाद जब आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या होगा, तो देखो उत्पाद के रूप में जो है आपकी विज्ञान का जो प्रोडक्ट बनेगा उसके हिसाब से परिभाषा भी बनती है, उसी के हिसाब से नियम भी बनते हैं, उसी के हिसाब से सिद्धांत भी प्रतिपादित होते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, प्रेक्षण प्रक्रिया का अर्थ होता है, तो प्रेक्षण मतलब होता है ध्यानपूर्वक देखना, है ना, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि प्रयुक्त होगी। यहाँ पे सारी विधियाँ जो हैं सही दी गई हैं। जंग से बचाने के लिए ग्रीस भी लगाया जाता है, पेंट भी लगाया जाता है और जिंक की परत भी चढ़ाई जाती है। लेकिन लोहे का फ्राइंग पैन है तो फ्राइंग पैन जो हम जिसमें खाना बनाएंगे उसमें पेंट नहीं कर सकते, पेंट तो गर्म होकर उतर जाएगा। ग्रीस नहीं लगा सकते, खाना नहीं बना सकते हैं। जिंक की परत चढ़ा देंगे, जिंक की परत चढ़वा सकते हैं, ठीक है, जिसको आप जो है जिंक प्लेटिंग कहते हैं। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, जिससे हम विद्युत उत्पन्न करते हैं उसको जनरेटर कहते हैं और हिंदी में उसको जननित्र कहा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किलपैट्रिक किस विधि के जन्मदाता हैं। तो किलपैट्रिक जो है किस विधि के जन्मदाता हैं, तो आंसर हो जाएगा योजना विधि के जन्मदाता हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, विज्ञान का उत्पाद है, तो आप जो विज्ञान करेंगे मतलब कुछ भी करेंगे तो उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रक्रिया नहीं होगी। प्रक्रिया तो आप कर रहे हैं उत्पाद बनाने के लिए, आंकड़े का आप आंकड़े कुछ डाल रहे हैं तब उत्पाद बनेगा, परिकल्पना भी नहीं। प्रक्रिया से प्राप्त सूचना जो है उसका उत्पाद हो जाएगा। आपने जो भी किया है, प्रक्रिया किया है, उसमें आंकड़े डाले हैं, परिकल्पना के द्वारा आपने किया है, तो आंकड़े से प्राप्त जो आपको प्रक्रिया से प्राप्त सूचना है वही विज्ञान का उत्पाद हो जाएगा। हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त भिन्नता विभिन्नता को तर्कपूर्ण एक रूप विचार प्रणाली बनाने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं। यह परिभाषा जो है किसने दी है, तो आइंस्टाइन ने दी है। यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, माई जर्नी आत्मकथा के लेखक कौन है, तो वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। ब ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विज्ञान सीखने का अर्थ होता है विज्ञान को करना। यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है डॉक्टर एस कोठारी का है, टी.एस. कोठारी का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, औपचारिक अधिगम स्थल है, तो औपचारिक अधिगम स्थल जहाँ पर हमको प्रोफेशनल एजुकेशन मिलती है वो शाला यानी कि आपका स्कूल है, विद्यालय है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, वैज्ञानिक प्रविधि की प्रकृति कैसी होती है, तो मात्रात्मक अनुमान भी होता है इसमें, वस्तुगतता भी होती है और आत्म संशोधनीय भी होता है। उपरोक्त सभी सही हैं इसकी प्रकृति में। खरीफ की फसल का उदाहरण जो है मूंगफली है, ठीक है, खरीफ की फसल जो है मूंगफली एक उदाहरण है उसका। पूछ सकता है आपको, रबी की फसल का पूछ सकता है, खरीफ की फसल का पूछ सकता है, हैं, जायद की फसल का पूछ सकता है। तो आपको सारे फसलों के बारे में पता होना चाहिए। निम्न में से कौन सी विधि मूल्यांकन की अप्रमाणीकृत विधि नहीं है। अप्रमाणीकृत विधि जिसका कोई मतलब वो नहीं है, तो चेकलिस्ट जो है अप्रमाणीकृत विधियों में नहीं आती है। ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता जो है वो आर्मस्ट्रांग हैं, आपको बता चुका हूं मैं। जो पौधे साथ साथ रहकर जीवन व्यापन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, सहजीवी, साथ में रह करके जीवित रहते हैं। इसके बाद जो है, स्वपोषी वो पौधे होते हैं जो खुद का पोषण करते हैं, परपोषी वो पौधे होते हैं जो दूसरे से पोषण प्राप्त करते हैं, कीट भक्षी वो पौधे होते हैं जो दूसरे कीटों को खा जाते हैं। इसमें पूछा गया, जीवों को उनके मूल आवास में रख करके संरक्षण करना जो है इन सीटू कहलाता है, इन सीटू संरक्षण कहलाता है। और जीवों को उनके मूल आवास से दूसरी जगह दूसरे आवासों में ले जा करके संरक्षण कहलाता है एक्स सीटू संरक्षण, ठीक है। वैज्ञानिक विधि के जन्मदाता अभी अभी आपको मैंने एमसीक्यू कराया था, उसमें बताया था कि आपका बेकन है, तो फ्रांसिस बेकन जो है इसके जन्मदाता है। सर्वहारी जीव का उदाहरण जो है वो तिलचट्टा है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचित अभिलेख का प्रकार जो है वो कौन सा है, तो एक पत्र आलेख जो है संचित अभिलेख में आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे,
वायु में रहने वाले जीवों को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया जो है वाइवेरियम है। अभी मैंने बताया था, अभी ऊपर एमसीक्यू में आपको, वाइवेरियम जो है वायु में रखे जीवों के लिए होता है। अब इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो है आपका एक एक नंबर के भी क्वेश्चन पूछता है, इसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया वैज्ञानिक प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है, तो अवलोकन या निरीक्षण करना। उसके बाद में रेगिस्तान जहाज किसे कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज जो है ऊंट को कहा जाता है। समस्या समाधान विधि में शिक्षक की भूमिका किस रूप में होती है, समस्या समस्या की स्थिति बनाने के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शिक्षण कैसी प्रक्रिया है, शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की प्रक्रिया होती है। जो हम सिखाते हैं उसको सरल रूप से सिखाएं, वही ये शिक्षण की प्रक्रिया होती है। ये सतत होती है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। निदान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, निदान शब्द का प्रयोग जो है मूल कारण का ज्ञान करना या समाधान करना, किसी चीज़ की समस्या का हल करना जो है निदान कहलाता है। ठीक है, ये इसका इंग्लिश वर्जन है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया, विद्युत बल्ब में आर्गन तथा नाइट्रोजन गैस का अनुपात 93:7 होता है। अभी अभी आपने खाली स्थान में देखा था इसको। वैज्ञानिक विधि के सूत्रपात का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है, तो बेकन को जाता है। अभी अभी हमने बात करी है। ऐसी आपदा क्या कहलाती है जिसमें कृषि एवं पशुपालन के लिए आवश्यकता से कम जल उपलब्ध होता है, तो सूखा पड़ जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, जलीय जीवों को पालने के लिए बनाया जाता है एक्वेरियम बनाया जाता है। मूल्यांकन की विधियां जो है प्रश्नावली विधि भी होती है, साक्षात्कार विधि भी होती है, अवलोकन भी होती है, तो उपरोक्त सभी सही है। ये इसका इंग्लिश वर्जन है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो इस क्वेश्चन को यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, खालिस्तान। पौधे खालिस्तान की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। प्रेक्षण पर आधारित तथ्यों और नियमों को सुव्यवस्थित ज्ञान ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। ये परिभाषा भी है। प्रेक्षण पर आधारित तथ्यों और नियमों का सुव्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है, ये एक डेफिनेशन भी है। ऋतुओं के आधार पर खालिस्तान प्रकार की फसलें होती हैं, तो 3 प्रकार की फसलें होती हैं, एक खरीफ की फसल, एक रबी की फसल, एक जायद की फसल। इसमें से किसी के फसल के बारे में पूछ सकता है कि खरीफ के फसल का एग्जाम्पल दीजिए, या रबी के फसल का एग्जाम्पल दीजिए, या जायद के फसल का एग्जाम्पल दीजिए। नियम से उदाहरण के सूत्र पर आधारित जो है निगमन विधि होती है। मापन प्लस मूल्यांकन निर्णयन जो है ये कैसा हो सकता है, मात्रात्मक अवलोकन या मूल्यांकन। ठीक है ना, तो ये इसमें से कोई सा भी आ सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, दोनों में से कोई सा भी आ सकता है, मात्रात्मक अवलोकन या फिर मूल्यांकन, दोनों ही आ जाएंगे। मापन मूल्यांकन, मूल्य से निर्णयन जो होता है। तो ये इसका इंग्लिश वर्जन है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं। तो इस तरह का एमसीक्यू है। आपने अगर जो लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर्स का वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लेना, ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। तो इन वीडियोस को देख करके आप अपने एग्ज़ाम को दीजिए, लेकिन पढ़िए ज़रूर, सभी को पढ़ेंगे तभी जाके आपका कल्याण होगा बढ़िया वाला। आशा करता हूँ इस वीडियो के बाद में आपका जो एग्ज़ाम अब देने जाओगे आप, तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा और आप अपने आप को तैयार करके जाएंगे। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चंस ज़रूर देखना, उसमें आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।